ओके, हेलो गाइस। आज हम देखने वाले हैं ब्राह्मी क्लास के बारे में। ठीक है, कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है आपका FON के रिलेटेड वो हम देखेंगे। इसके रिलेटेड अगर हम खास बात करें तो क्या इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी अभी जो गुजरात की हम बात करें तो CSC सिविल के एग्ज़ाम हो चुकी है और बहुत ही बोल सकते हैं कि फ़नी बात भी है और क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, जिसमें लाइक आंसर की सीरीज़ आप अगर देखोगे तो हम बोलते हैं कि क्या ही चीज़ है, हमको तो ऑब्जेक्टिव्स ही रेडी करने हैं। और ऑब्जेक्टिव्स में क्या हो सकता है, ABCD या फिर आप ही डाल दो। ठीक है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये सब चीज़ें थी, ये हमको पता था। बट यहाँ पे तो जो आंसर सीट है वो पूरी की पूरी ही ABCD से बनी हुई है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स को कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, कितने पे मेरिट रुकेगा कितने पे नहीं रुकेगा। देखो, ये सारे अजप्शंस है। जो आप मुझे पूछोगे किसी और को पूछेंगे यही आंसर मिलेगा। जो एक अजप्शंस हो सकता है। और दूसरी बात कि अभी जो एक एग्ज़ाम हुई थी गुजरात की IKD की रिलेटेड, तो उसमें भी सही बात हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े, बहुत कुछ हुआ। फिर भी जो उनका लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि इतने लोग लेंगे, वो नहीं लिए उन्होंने। तो गवर्नमेंट तो वही करेगी जो वो करने वाली है। ओके, तो इसीलिए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप अपना फ्यूचर को मत बिगाड़िए। जो होना था हो चुका है। जो डिक्लेरेशन आएगा वो भी गवर्नमेंट ही करेगी। ओके, तो आप आगे पढ़िए लिखिए और अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी रहिए, ना कि कोई ग्रुप में जाके बेफजा फालतू सी बातें करते रहिए कि ये होगा वो करना चाहिए। कुछ नहीं होगा। आप लोग सिर्फ अपने पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ये एग्ज़ाम नहीं तो आगे कोई और एग्ज़ाम। ठीक है, ये सब ने अपना जो टाइम है वो मत बिगाड़िए। ओके, तो हम इसी के साथ इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्राह्मी क्लास को। अपना जो ध्यान है वो यहाँ पे डालिए। CRE एम्स की एग्ज़ाम जो अभी कंडक्ट होने वाली है, RRB की एग्ज़ाम होने वाली है, 9 एम्स होने वाली है अप्रैल में। तो ये सब के ऊपर अपना ध्यान दीजिए। वहाँ मत दीजिए जहाँ पे देना ही नहीं है। ओके, वो कहते हैं ना श्री कृष्ण कि तू अपना कर्म करते जा, फल वो देगा। ठीक है, तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये तो आप सही ही रखिए। यहाँ पे हो गया तो आगे भी नहीं होगा और ज़िंदगी है। ओके, सिर्फ और सिर्फ आप अपना कर्म कीजिए, पढ़ना चालू रखिए कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली, सब कुछ ठीक होगा। कोई एक एग्ज़ाम पे नहीं टिके रहना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अपना माइंड, मुझे पता है कैसे सिचुएशंस में कैसा होता है क्या होता है, पर प्लीज़ बी काम डाउन और अपने जो अभी का गोल है आगे और दूसरा उस पर फोकस कीजिए। ओके, एनी और अदर तुम्हारे कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट में डालिए, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अभी देखो इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, कंफर्ट के बारे में। ठीक है, कंफर्ट जो है ये चीज़ें आपको दिखाई हुई है कि व्हाट इज़ द कंफर्ट, है ना। तो ये जो कंफर्ट है, ठीक है, तो ये कंफर्ट किसके बारे में बात कर रहा है, वो हम अगर बोले तो ये जो कंफर्ट है, ठीक है, वो किसके लिए बोल रहा है। कंफर्ट मतलब मेडिकल में हम क्या बोलते हैं, क्या देंगे हम, कंफर्ट देंगे। ठीक है, किसके रिलेटेड कंफर्ट होगा, तो कंफर्ट जो होता है वो किसके किसके बेसिस पे होता है। यस, कोई भी अगर पेशेंट है हमारा, उसको हमें कंफर्ट देना है उसके रिलेटेड। अगर स्पेशली कि जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, CBR जो कम्प्लीटली बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जिनको खड़ा ही नहीं होना है, ठीक है, उनके लिए भी हम ये देखते हैं। और दूसरा, जिनका कोई सर्जरी या वो कुछ हुआ है रिसेंटली, उनके लिए भी हम देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि कंफर्ट इज अ स्टेट ऑफ फ्री फ्रॉम पेन, उनको कुछ पेन ना हो, एंड डिस्कम्फर्ट या उनको कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो उसके लिए रिलेटेड। जैसे कि बहुत कुछ यूज़ होता है ना, बैक रेस्ट के लिए, फूड ड्रॉपिंग के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे वो बस में हम कैसे पकड़ते हैं वैसे ट्रेपेजी बार्स यूज़ होते हैं, वो सब इसके अंदर होता है। दूसरा बोला है कि टेंशन, टेंशन मतलब क्या, तो ये वाला टेंशन की बात नहीं हो रही है इसमें। जो टेंशन की बात हो रही है कि आपको अगर कोई सर्जरी हुई है उसके बाद कोई टेंशन फिर ना हो। जहाँ पे सर्जरी हुई है, जहाँ पे स्टिचेस लिए हैं, वहाँ पे आपको सरफेस फ्री रहे, टेंशन ना हो, बराबर, उसका बात हो रहा है, स्ट्रेस वहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू क्या लिखा है इंग्लिश में उससे पता चलता है। ठीक है, एंड दूसरी बात है कि आपको कोई एंग्जाइटी ना हो, इससे रिलेटेड यूज़ होता है कंफर्ट। ठीक है, ये होता है कंफर्ट, है ना, कि मुझे कंफर्ट जोन चाहिए, प्लीज़ आप सब बाहर चले जाइए, ऐसा बोलते हैं हम। तो ये कंफर्ट है कि कंफर्ट इज द स्टेट ऑफ फ्री फ्रॉम पेन एंड डिस्कम्फर्ट, टेंशन एंड द एंग्जाइटी।
दूसरा आपको देखो किसके बारे में बताया हुआ है कि कोजेज, क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, किसके रिलेटेड पूछा है आपको, कोजेज मतलब किसके रिलेटेड पूछा गया है। तो ये जो आपको कोजेज की बात हुई है ना, सी ऑफ दैट यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे जो कोजेज की आपको बात दिखाई गई है वो एक पेन के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? यस, पेन के रिलेटेड है। और मतलब कि आपको अगर कोई पेन हो रहा है तो आप कंफर्ट दे सकते हो पेशेंट को। लेक ऑफ एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो भी क्या हो जाता है, ओबेसिटी। और ओबेसिटी में भी हम बोलते हैं ना कि जो बहुत ही मोटे पर्सन हो या बहुत ही थिन पर्सन हो तो हमको उसको क्या देना पड़ता है? यस, एयर मैट्रेस या वाटर मैट्रेस देना पड़ता है। दूसरा, उसको अगर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट बोला हो कि उसका अगर फ्रैक्चर हुआ है या कुछ भी करवाया, स्लिंग या कुछ भी, तो हम क्या करेंगे उसको कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट है, आपको ये चीज़ को बिल्कुल भी बॉडी मूवमेंट करनी ही नहीं है। वेट एंड रिंकल्ड बेडशीट भी हो तो भी हम बोलते हैं कि भाई नहीं चलेगा, चेंज कर दो, ठीक है। बेडशीट अगर आप आईवी फ्लूइड दे रहे हो और आपसे भी वो एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं ना, जिसको याद है ना, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि जहाँ पे आईवी साइड लगाई हुई है, डाली हुई है, वहाँ से अगर वो बराबर नहीं रहता है तो वहाँ से जो हम फ्लूइड देते, मेडिकेशन देते हैं, वो पूरा बाहर आने लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इससे बेडशीट गीली होगी, ठीक है। तो वेट एंड रिंकल्ड जो बेडशीट है जिसको आपने टाइडी वो नहीं किया है, माइटर्न कॉर्नर नहीं बनाए हैं, तो ये समझिए कि छोटी छोटी चीज़ें है ना, कि माइटर्न कॉर्नर बनाना, ये सब वो सब कुछ यहाँ आएगा कि उसको चेंज करो। ये सब रीज़न है कि पेशेंट को कंफर्ट नहीं लगेगा। दूसरी बात है, टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है तो भी उसको अच्छा नहीं लगता है, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। ब्राइट लाइट अगर उसके आंखों में पड़ रही है तो भी उसको ठीक नहीं लगेगा। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, प्लीज़ आप मेरे साथ रहिए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप रहोगे तो मैं थोड़ा अच्छे से सो पाऊँगा। तो ये है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ठीक है। लैक ऑफ स्लीप, उसको अच्छे से नींद नहीं आना, क्योंकि ये सारे रीज़न है। उसको अगर पेन हो रहा है, उसके मोमेंट को रिस्ट्रिक्ट करवा दी। देखो जैसे कि हम रात को सो जाते हैं तो हमारी करवट कितनी बार चेंज होती है कि नहीं? यस। तो ऐसे ही है कि भी आपको एक ही जगह पे ऐसे ही सोना है कि ये एक्सट्रीमिटी को तो बिल्कुल भी मूव मत करना, ठीक है। तो उसमें भी उसको क्या होता है, अनकंफर्टेबल पोजीशन उसको लगती है, पर करना पड़ता है क्योंकि सिचुएशंस, डिजीज कंडीशन कुछ भी हो सकता है। इंडाइजेशन हो जाता है, ये कुछ फियर लगना है ना, कि मैं सो जाऊंगा और भूत आएगा मुझे पकड़ लेगा, जैसे कुछ भी हो सकता है। और एंग्जाइटी होना, ठीक है। तो ये चीज़ें। फिर दूसरा क्या बोला है यहाँ पे, देखिए पर्पजेस, कंफर्ट डिवाइस देते हैं तो उसके क्या पर्पस होते हैं। पहले तो हम देते हैं उसको कि डिस्कम्फर्ट ना हो, पेशेंट को रिलीव हो जाए, डिस्कम्फर्ट फील ना हो। टू इमोबलाइज द बॉडी पार्ट, जो भी बॉडी पार्ट को हमें इमोबलाइज करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोबलाइज? तो इमोबलाइज का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट नहीं होने देना, ठीक है। जैसे कि मेरा हाथ है, मुझे यहाँ पे कोई भी फ्रैक्चर हुआ है फेलेंजेस का, मुझे बोला है यहाँ पे स्लिंग लगा दिया है, तो आपको मूवमेंट नहीं होने देना है, तो मुझे ऐसे ही कुछ लगा देंगे मिटन जैसे कि, और मैं इसको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाऊंगी। तो इमोबलाइज, इमोबलाइज मतलब कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होने देना। और अगर मोबलाइज बोला होता तो मूवमेंट होना, ठीक है। टू प्रमोट मैक्सिमम कम्फर्ट, उसको बने उतना हम कम्फर्ट दे पाए। टू रिलीव प्रेशर ऑन बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट का जो प्रेशर है वो ना हो। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो हमारे प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं, बॉडी के प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है, यस, वो बॉडी पार्ट्स ऐसे ही रहेंगे तो वहाँ पे प्रेशर लगता है, और प्रेशर की वजह से क्या होने के चांसेस रहते हैं? यस, बेड सोर होने के, प्रेशर अल्सर्स होने के, ये सब चांसेस रहते हैं, तो वो भी ना हो, इसके लिए भी किया जाता है। टू मेंटेन करेक्ट पोस्चर, पोस्चर मतलब कि आपका जो पोस्चर है, बॉडी का अलाइनमेंट है, वो अच्छे से बना रहे। टू प्रिवेंट फॉल, पर्सन गिर ना जाए, जैसे कि गिर ना जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, कोई भी पेशेंट आया है, उसकी हिस्ट्री वी हैव नोन या वी हैव नॉट नोन, हम क्या करेंगे, उसकी साइड रेल को अप रखेंगे ताकि वो गिर ना जाए, वो फॉल ना हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो पेशेंट को स्पेशली रिस्क है कि सीजर होगा, कन्वल्जन्स आती है, तो उसकी तो साइड रेल अप ही रखेंगे। कोई ऐसा पेशेंट जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है उसकी भी रखेंगे, कोई पीडियाट्रिक बच्चा है तो उसका भी रखेंगे। दूसरी चीज़ें ये बनती है कि सिर्फ साइड रेल्स कर दिया उससे कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी खास चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बेड की साइड है, बराबर, जो बेड की साइज़ है उसको ग्राउंड लेवल से कम ही रखना है, दोनों को थोड़ा थोड़ा वो रखना है कि जिससे पेशेंट, अगर आप साइड रेल करना भूल गए हो या किसी चीज़ की वजह से साइड रेल्स का कोई प्रॉब्लम आया और पर्सन गिरता भी है तो वो कहाँ पे गिरे, फर्स्ट पे ही गिरे, ठीक है, उसको ज़्यादा चोट ना लगे। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना, ओके। द पर्पज इज है कि टू रिलीव डिस्कम्फर्ट, टू इमोबलाइज द बॉडी पार्ट, टू प्रमोट मैक्सिमम कंफर्ट, to relieve pressure on body part, to maintain correct posture and to prevent the
फॉल। ओके, चलो नेक्स्ट क्या बोला है आपको इसके अंदर कि कंफर्ट डिवाइसेस, जो क्या है कि मैकेनिकल डिवाइसेस है, ठीक है, वो मैकेनिकल डिवाइसेस है दैट प्रोवाइड कंफर्ट टू सपोर्ट टू दी पेशेंट। तो क्या करता है वो कि पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करता है और पेशेंट को दूसरा सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे कि क्रचेस बोल सकते हैं हम, है ना, ट्रैपेजी बार जैसे हमने बोला कि हम ऐसे ही नहीं खड़े हो सकते, पर इसकी मदद लेके हम जरूर खड़े होंगे, है ना, तो ये सपोर्ट है पेशेंट के लिए, तो ये सब हम बोल सकते हैं। तो कंफर्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टाइप्स देखो क्या क्या है, एक तो है बैक रेस्ट, ठीक है, फिर आएगा हमारा नी रेस्ट, फुट रेस्ट आएगा फॉर फुट ड्रॉप। फुट जो है, मान लो कि मेरा फुट है और ऐसे गिर ना जाए, ठीक है, फुट ड्रॉप हो जाता है, नर्व्स की जब प्रॉब्लम्स होती है प्रॉपर, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फुट रेस्ट का। बेड क्रेडल का यूज़ करते हैं। बेड क्रेडल मतलब क्या, पेशेंट के ऊपर रहेगा ये पूरा, ठीक है। कब कब हम यूज़ कर सकते हैं, तो जिस पेशेंट को बर्न हुआ हो, मतलब कि अगर मान लो कि मुझे पूरा बर्न हो चुका है, मान लो मेरा मेरा फेस छोड़ दो, उसकी जगह पूरी मेरी बॉडी जो है उस पर बर्न हो चुका है, तो क्या होगा, मुझे कोई भी कपड़ा भी अगर छुएगा तो भी प्रॉब्लम्स होगी, है ना, तो क्या किया जाएगा, बेड क्रेडल का यूज़ होगा, वो मेरे पे होगा पूरा और उसके ऊपर कपड़ा लगाया जाएगा, मुझे डायरेक्टली कोई भी चीज़ों के कांटेक्ट में नहीं रखेगा मेरे बॉडी को, ठीक है। और दूसरी बात बोले वो हम अगर कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ऐसा ही होता है, हम पेशेंट को इतना जस्ट टच करेंगे ना तो भी उसको पेन होगा, तो इस कंडीशन में भी हम बेड क्रेडल का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको कपड़ा भी छुएगा तो उसको पेन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा, मेरे हर एक वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो में पीछे जाइए, बैक कीजिए, सुनिए और फिर आगे बढ़िए। डायरेक्टली आगे बढ़ रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये कोई प्रसाद नहीं बट रहा है, तो कुछ भी मिल जाएगा और आप आगे लाइन में बढ़ते जाएंगे। पढ़ना है तो डेडिकेट पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, रोज का रोज पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि हम नहीं पढ़ पाते यार तो ठीक है, बाकी कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, जस्ट फोकस्ड ऑफ दैट। ओके, तो इसमें हम देखेंगे, ठीक है, और डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। कोई हमको नहीं सिखा सकता कि आप ये कीजिए आप वो कीजिए और हम वो करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पता है वी आर जस्ट इनफ मैच्योर, ठीक है। तो टाइप्स है जैसे कि बैक रेस्ट है, नी रेस्ट बोला, फुट रेस्ट फुट ड्रॉप के लिए, बेड क्रेडल के लिए हम बात की, फोर बान के लिए, बेड ब्लॉक्स की बात होती है। अभी तो ब्लॉक्स पता है आपको यूज़ भी नहीं होते। हाँ, अगर बची गिनी चुनी ऐसी हॉस्पिटल्स हो सकती है गवर्नमेंट कि जिसमें बेड ब्लॉक्स यूज़ हो गए, क्यों होते हैं, चार पाई और उसके ऊपर जैसे हम देखते थे वो ईंटें लगा देते हैं, है ना, और उसके ऊपर पूरे बेड को रख देंगे और ऊंचा करना है, जैसे कि उसका बेड उसके हेड को अप रखना है तो उस साइड जो है वो लोग बेड ब्लॉक्स रख देंगे, है ना। अगर पैर को रखना है तो पैर के साइड वो कर, अभी तो देखो आप रिमोट है, ठीक है, रिमोट लिया, उसका बटन प्रेस किया, हेड अप, और तो अभी तो मॉडर्नाइजेशन में तो ये देखने को मिलेगा नहीं शायद। सैंडबैग्स का यूज़ होता है, जैसे कि मेरा हाथ ऐसे ही रखना है नीचे, तो सैंडबैग्स वहाँ पे लगा देंगे ताकि मैं मेरे हाथ को जो है वो नहीं उठा पाऊँगी, वो सैंडबैग्स काफ़ी भारी होता है जिसकी वजह से हाथ ऐसे ही रहेगा। पिलो का यूज़ हो सकता है जिसका 60, 45 और 10 जो है बराबर साइज़ के रिलेटेड रेशियो है, वो याद करना, क्योंकि कितनी बार जो है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, 60, 45 एंड 10 पिलो का, ठीक है। वेज एडडक्टर पिलो यूज़ होते हैं। ट्रेपेज़ी बार तो मैं आपको कब की बता रही हूँ, आपको बस याद करनी है, ठीक है, कि जिसमें यूज़ होता है हेल्प टू पेशेंट चेंज पोजीशन, जिसकी मदद से भी पेशेंट जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर पाता है, पेशेंट को हम ट्रांसफ़र कर पाते। दूसरा होता है ट्रोकेंटर रोल्स, ठीक है। ट्रोकेंटर रोल्स को तो हम नॉर्मली हमारे दुपट्टे से भी बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। तो ये ट्रोकेंटर रोल्स है फॉर टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप। जब हिप का कोई ऑपरेशन हुआ होता है, हिप रिप्लेसमेंट हुआ होता है, एचआरटी जिसको बोलते हैं ना, हिप रिप्लेसमेंट थेरेपी। देखो ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में कई बार ये भी देखने को मिलता है, फिर क्या करोगे आप, ढूंढने जाओगे क्या, और वो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस भी आपको डिपेंड करना है कि एचआरटी जो बात हुई है वो हिप रिप्लेसमेंट की हुई है या फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की। यस, तो ये सारी बातें तो इम्पोर्टेंट है भाई, आप पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो कंसंट्रेट रहना पड़ेगा।
कि एक्चुअली बात किसकी की है कि तो ये भी है कि एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप ना हो, इसलिए ट्रोकेंटर रोल्स का यूज़ होता है। और ये वाला क्वेश्चंस भी कई सारे एग्जामों में आ चुका है कि ट्रोकेंटर रोल्स का इमेज दिखाए। अगर IBQ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो IBQ का क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछा जाता है। और दूसरा ये भी पूछा जाता है कि एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप, उसको रोकने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, तो ट्रोकेंटर रोल का यूज़ करते हैं। ओके, अभी क्या है कि साइड रेल्स, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया, हैंड रोल्स का यूज़ होता है, कार्डियक टेबल का यूज़ होता है, ठीक है। अभी हॉस्पिटल में ना हम जब थे, मतलब मान लो कि हम स्टूडेंट्स हो, अभी हम हॉस्पिटल्स में जॉब नहीं करते, ठीक है। तो जब हम स्टूडेंट्स थे तो कंपलसरी थी कि भी ड्यूटी करनी पड़ती है, तो मोस्टली जब हम पेशेंट को खाना इसी पे प्रोवाइड करते थे एक्चुअली फॉर द कार्डियक टेबल, कि हम पेशेंट ऐसे बैठ पाए और अच्छे से बैठ के वो जो है अपना ब्रीदिंग प्रोसेस कर पाए और कंफर्ट फील हो, इसके लिए हम देते थे। जो पेशेंट COPD वाला है, अस्थमा वाला है, वो पेशेंट को मोस्टली है ना कि वो उसको उससे कंफर्ट लगेगा, तो उसके लिए यूज़ होता था। एयर एंड वाटर मैट्रेसिस है, ठीक है, जो हमने बोला कि बहुत ही थीन पेशेंट हो या फिर ओबेस पेशेंट हो, उसके लिए रबर एंड कॉटन रिंग्स का भी यूज़ होता है, जो लाइक ऐसी रिंग होगी और उसके बीच में होल रहेगा, ठीक है, तो उसका भी यूज़ होता है वहाँ पे। जैसे कि हमको एल्बो को पुट अप करना है तो हम उस पर रख के कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स जो है उस पर सरफेस टेंशन ना लगे और बैड सोर ना हो, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ होता है। सारे नाम याद रखना कौन कौन से यूज़ होते हैं। ये आपकी इमेज है कि बेड क्रेडल देखो कैसा दिखता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि किस तरीके से होता है, पर फिर भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे किस तरीके से आपको बताया हुआ है। ओके, इमेजेस ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आती है ये। दैट इज़ वन इज द एयर मैट्रेस एंड वाटर मैट्रेस, ठीक है। देखो किस तरीके से होता है एयर मैट्रेस, जिसमें एयर को फिलअप किया जाता है, और वाटर मैट्रेस में वाटर को फिलअप किया जाता है, ठीक है। ये भी देखने को मिलता है कई बार हॉस्पिटल्स में। ये है कार्डियक टेबल, ठीक है, दैट इज वन इज फॉर द कार्डियक टेबल। ओके, देन नेक्स्ट इज ओके ट्रोकेंटर रोल्स, बोला ना एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप को नहीं होने देगा, ट्रोकेंटर रोल्स, यस। तो ये उसके लिए देखो, और दूसरी साइड जो इमेज है उसमें आपको दिखाया गया है इसमें, ओके, इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ये दिखता भी है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में खास रखनी है कि किस तरीके से होता है। दूसरा आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है किसके बारे में कि यस, ये आपको किस, यस, कार्डियक टेबल हमने देख लिया है। फिर हमारे पास क्या है, तो ट्रोकेंटर रोल्स है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास है नी रेस्ट। देखो ये नी के रेस्ट के लिए किस तरीके का यूज़ किया जाता है ना, तो ये नी रेस्ट के लिए है। और भी दूसरी बात अगर हम करें तो वो हमारा है सैंड बैग्स, ये सारी सैंड बैग्स है, ठीक है, जिसमें सैंड भरी हुई रहेगी, है ना। और अलग अलग ये कलर्स की हो सकती है, पर्टिकुलर कोई कलर इसका फिक्सेशन नहीं होता है, अलग अलग कलर्स की और अलग अलग वेटेज की होगी। आपको कौन से बॉडी पार्ट्स पे और कौन कितनी एज वाले पेशेंट के लिए यूज़ करना है, डिपेंड उस पर रहता है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, देखो वेज एबडक्टर पिलो, जो हमने बोला था ना वो पिलो के नीचे था, है ना ये। तो ये वेज एबडक्टर पिलो, जिसके अंदर क्या है, यस, वेलक्रो स्ट्रैप्स है। क्या बोला है, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल लेग सर्कमफेरेंस, इंडिविजुअल के लेग का जो ये लेग है तो उसके बीच में, ये लेग है तो उसके बीच में कितनी जगह रह रही है बीच में, है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो लेग सर्कमफेरेंस एंड नीड्स एडजस्टेबल रेंज अप टू 38 डिग्री तक जो है हम उसका रेंज जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो दैट इज वन इज द वेज एबडक्टर पिलो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज साइड रेल्स, हैंड रोल्स, कार्डियक टेबल, एयर एंड वाटर मैट्रेस, रबर एंड कॉटन रिंग्स, और दूसरा होता है एयर कुशन। ओके, तो ये एयर कुशन ऐसी चीज़ है ना कि जिसको हम कहीं पे मुसाफरी करते थे तो हम मोस्टली लेके जाते थे। क्या किया, जब काम था उसमें हमने जो है वो मस्त ब्लो किया, उसको फुला दिया और फिर जो है हम लेके सो गए अच्छे से, ठीक है। और यस, ये बहुत यूज़ होता था, जैसे कि हम ट्रेन में भी मुसाफरी कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ऐसे सब बेचने वाले मिलते ही थे। तो ये एयर कुशन है, ठीक है, वो भी एक्चुअली कंफर्ट, जैसे कि सोने के लिए तो हमको रोज़ नॉर्मली पिलो चाहिए, ओके, वो भी एक कंफर्ट डिवाइसेस है। वैसे ही एयर कुशन भी आपने कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, ओके। ओके, नेक्स्ट थिंग्स क्या है, देखो साइड रेल्स किस तरीके की है ना। तो साइड रेल्स भी यूज़ होती है, और बेड की साइज़ भी मान लो कि जो हमारा सरफेस लेवल है उससे उससे थोड़ा ऊपर रखते हैं, ज़्यादा नहीं, ताकि पेशेंट गिर भी जाए तो उसको ज़्यादा चोट ना लगे, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। रबर एंड कॉटन रिंग्स देखो किस तरीके की, एक रबर रिंग्स है, दूसरा कॉटन रिंग्स है। मैंने आपको बताया जो प्रोमिनेंट एरिया है इसको यहाँ पे लगाया जाता है जिससे कोई आगे प्रॉब्लम्स ना हो। दैट इज वन इज द ट्रेपेजी बार,
जिसका यूज़ करके पेशेंट अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, खड़ा हो सकता है, ठीक है। ऐसा सब है, वो ट्रापेज़ियर बार है ये। बार बार देखना इमेज इसको, आईबीक्यू में काम आएगा आपको। ये बैक रेस्ड है, देखो, जिस पर ऐसा बैक करके पेशेंट बैठ सकता है, इजीली कंफर्ट रहता है उसको बैक में। स्पाइन की या कुछ प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, तो उसको ये सब प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फुट बोर्ड। ये फुट ड्रॉप के लिए, अगर आपका फुट ऐसे नहीं रह रहा है, ऐसे हो जाता है क्योंकि नौकी की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको फुट बोर्ड या फुट रेस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना किसके लिए है। हैंड रोल से देखो ऐसे पकड़ने के लिए, और मोस्टली आपने वो एक बॉल आता था येलो कलर का बॉल, और जिस पे स्माइली बना हुआ होता था, और उसको कंप्रेस करने के लिए बोलते थे, जहाँ पे भी नौका या कुछ ऐसा स्टिफनेस हो गया हो तो उसके लिए भी दिया जाता था। ये भी लाइक का एक कॉटन गोज है, और उसको भी हेड रोल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग, ये आपका एयर कुशन है, ठीक है। ये क्या है आपका एयर कुशन है। तो एयर जो रिंग था, ये बेड ब्लॉक्स, जो मैंने आपको बोला था कि बेड ब्लॉक्स किस तरीके से यूज़ होता है, क्या होता है, ठीक है। अभी मोस्टली ये सब यूज़ हो, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि पहले ये सब होता था, अभी तो रिमोट से डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो ये सब नहीं यूज़ होता है अभी तो, पर ध्यान में रखो। ये है पोजी फुटबॉर्ड है, ठीक है। ये पोसी फुटबॉर्ड है, देखो किस तरीके से उसको बनाया हुआ है। इस पर ज़रूर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा कि पोशी फुटबॉर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है। हेल्प्स टू आइसोलेट हील। हील जो होती है ना, हमारा हील का लेवल, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हील अल्सर, जहाँ पे हील अल्सर ना हो पाए, बिकॉज इट्स ऑल्सो द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और वहाँ पे भी बेड्स और प्रेशर अल्सर होने के चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पे ना हो, इसके लिए हील को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है पोसी फुटबॉल का यूज़ किया जाता है। जो किस तरीके का उसका डिज़ाइन है वो एक बार देख लेना, क्योंकि अगर ये पूछा तो आप ये मत सोचना कि ये क्या लगा दिया है। दैट इज वन इज द पोसी फुटबॉल फॉर दी हेल्प्स टू आइसोलेट हील टू प्रोटेक्ट दी अगेंस्ट दी हील अल्सर, वहाँ पे हील अल्सर ना हो इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। अभी जस्ट हम हमारा ये कंफर्ट का जो छोटा सा एक लेक्चर्स लिया है, उसको आप थोड़ा देखिए, समझिए, इमेजेस को रिफ्रेशिंग कीजिए, रिकॉल कीजिए और रिवाइज कीजिए। ओके, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप ये सेशन को आगे ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको आगे और किसके बारे में पढ़ना है, अगर आपके रिलेटेड आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि जो हार्ड हो, कोई क्वेश्चंस है जिसमें आपको पता नहीं चल रहा है, तो प्लीज़ पुट डाउन ऑन टू द कॉमेंट। I must try to reply for it. Okay, thank you so much. We will meet into the next lecture.